1000 पॉइंट गैप अप मार के बैठा है। बोल रहा था ना ये पॉइंट के सामने रेस्पेक्ट मारेगा, इधर से बोला है तो इस स्विंग में लल्लू बना के खेलेगा। मंथली कैंडल एंड ईयरली कैंडल चुकाएंगे। अपना निफ्टी इधर क्लोज, ये खुल रहा है इधर, ये और ये पोजीशन कोई छोड़ के गया तो उसकी पिटाई हो गई। देखते हैं अभी ऐसा अपना निफ्टी में भी होता है क्या। इसमें तो डबल बॉटम दिखाई दे रहा है, ये एक बॉटम, दूसरा एक बॉटम, डबल बॉटम पैटर्न है। डबल बॉटम पैटर्न के हिसाब से ये है इसकी डब्लू, ये ऐसा होके फिर ऐसा। चलिए गूगल कर लेते हैं, गूगल महाराज अपने को बहुत कुछ दिखाएगा। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, कौन सा स्लाइड उठाए, कौन सा स्लाइड उठाए। पहला वाला नहीं नहीं, ये जहाँ आपने मार्क किया उसके ऊपर उसी वाला है ना डबल बॉटम। ये लेफ्ट से 1 2 3 4 5 ऐसे बोलिए तो समझ में आएगा। यही डायरेक्ट है ना। उसमें तो सभी तो आपका डबल बॉटम ही है, ये भी डबल बॉटम है, सबके सब डबल बॉटम ही आया। सच में डबल बॉटम मारा तो डबल बॉटम आया। सब डबल। हाँ ये वही तो पूछ रहे हैं उसमें से कौन सा उठाए। So ये लास्ट में है ना, ट्यूटोरियल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस विद चार्ट, ये ऊपर ऊपर, हाँ ये वाला। हाँ सही है। एक्चुअली बॉटम फॉर्मेशन तो आपका यहाँ से होता है, ये यहाँ से ये इसको काटेगा सीधी चीज। अगर डबल बॉटम हुआ तो इसको काटेगा, उधर पे जाके एक रिट्रेस मारेगा फिर फाड़ेगा, और इसका टारगेट ये जो मिडिल पॉइंट है इसके ऊपर से उतना ही टारगेट ये समझ में आता है। तो अभी चार्ट थोड़ा सा जूम करते हैं तो सेटिंग में घुसेंगे। मंथली कैंडल ईयरली कैंडल तो इम्पैक्ट है ही। मेरे केसरी के नाम मेरा छोटा सा देना जय सिया राम। तो मतलब क्या होगा कि ये इसके ऊपर जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक या फिर इसके हल्का सा ऊपर।
फिर ये डिप मारेगा, फिर ये फाड़ेगा। लेकिन इसका ये जो एंगल है, रिसेंट में जो एंगल चल रही है, ये सही नहीं है। ये एंगल झुकना चाहिए ऐसे। क्या ये जोन क्रॉस करके चला जाएगा सर वो? रुकिए देखते हैं। मैच करते हैं। मेरे केसरी के लाल, इधर सपोर्ट, इधर रेजिस्टेंस। ये ओरिजिनल वाला है कि फेक वाला है, पहले तो वो समझते हैं। यहाँ एक बॉटम, ये एक, फिर ये एक बॉटम, तो डबल बॉटम बन गई। अगर डबल बॉटम बन गया तो तोड़ना इसको है, इस पॉइंट के ऊपर तोड़ना है, जाना है। अगर उसके ऊपर जाने का है तो क्यों जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर में ये है, इसको चाटने जाएगा। इसको अगर चाटने के लिए गया तो मान के चलो एंगल सही होना चाहिए, एंगल सही होना चाहिए। काफ़ी लेवल एनालाइज करने के लिए चीज़ है। इसके हिसाब से ये जो हाई एंड लो है, इसके ऊपर ब्रेकआउट मार के उसका टारगेट उतना ही होगा। तो हाई एंड लो लेंगे, और जब ये ब्रेकआउट मारेगा उसके ऊपर में टारगेट उतना ही होगा। तो टारगेट कहाँ पे बनता है, तो टारगेट बनता है अपना इधर गई, पीछे जाएगा भाई, इसके ऊपर जाके 10 मिनट इधर पे एक लाइन होगा। तो मतलब इधर में एक हाई है, ये इसको काटेगा, इसके सामने से इधर तक आएगी जो कि ये पॉइंट है। फिर जो ये फाड़ेगा ये इसको चाटेगा, उसको चाटेगा, चाट के इसकी टारगेट इसके बराबर यहाँ से हो जाएगा। चलो स्ट्रक्चर मिलाते हैं। स्ट्रक्चर मिलाते हैं तो मतलब ये इसके ऊपर जाएगा, उधर में ये है, ये उसके सामने वो, या फिर उसके हल्का नीचे जो भी हो। उसके बाद जब ये फाड़ेगा तो उसके बाद ये इसको चाटेगा, इसको चाटेगा, ये इसको चाटेगा, चाटेगा और भी ऊपर जाएगा, और भी ऊपर जाएगा। चलो अच्छा है, अच्छा है। फिर ये तो हो गया, अगर ये होता है तो इधर में इसको देखते हैं। नेक लाइन क्रॉस मारेगा और सीधा निकल जाएगी पीछे की जो हाई है उसको खाने के लिए। ये बकवास बोल रहा है कि ये इसको मारेगा, सीधा निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगी। चलो सीधा निकल जाएगी, नेकलाइन फाड़ेगा, यही से नेकलाइन फाड़ेगा, सीधा निकल जाएगी पीछे। ये हाई वो हाई जो भी हाई है सबको चाटेगा, यहाँ से ये सीधा निकलेगा और ये हाई वो हाई सबको चाट जाएगा, इन सबको चाटेगा। कहाँ तक चाटेगा,
यहाँ तक तो मस्ट, मतलब यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक चाटेगा, चाट के वहीं पे गुटरगु मारेगा, गुटरगु मारने का है। तो मतलब इधर तक चाटेगा, चाट के गुटरगु मारेगा, नीचे आएगा, फिर फाड़ेगा, गुटरगु मारेगा, नीचे आएगा और फिर फाड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, 1 2 3 4 5। अब ऐसा पैटर्न भी है जो फेल होता है। यस, दिस क्या समझे? सिर्फ वो सोचिए मत, डबल बॉटम, नेकलाइन ब्रेक, नेकलाइन क्या हुआ, ब्रेक, नेकलाइन के नीचे घुस गई और सीधा गटक गई, ऐसा भी होता है। तो मोटा मोटा अगर वैसा भी होता है तो मतलब ये बोलना चाहता है कि नेकलाइन तो ब्रेकआउट मारेगा और ये जो नीचे घुसेगी ये सीधा नीचे घटक देगी। क्या समझे? नेकलाइन ब्रेक आउट तो लेगा, फिर उसी नेकलाइन के नीचे घुसेगी और सीधा नीचे घटक देगी, तो नेकलाइन ये डबल बॉटम पैटर्न फेल हो जाएगा। अब बोलिए तो बॉटम होगा कि फेल होगा, किसको होता? इधर देखते, इधर पे कुछ है। नेकलाइन के ऊपर जाके इसकी स्टॉप लॉस कहाँ है, स्विंग लो पे है, जितनी उसकी है उतना ऊपर 1:1 वहाँ होता है, 1:2 वहाँ होता है। मतलब ये भी एजम्पशन, जब तक चार्ट पे नहीं होता है तब तक एजम्पशन ही चलता है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। इधर पे कौन गुड़गुड़ 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 चालू किए? नरेश कुमार जी म्यूट करिए। बॉटम 1 बॉटम 2 ब्रेक आउट, देन ऊपर, देन रेजिस्टेंस, रिटेस्ट एंड गो अप। अच्छा है। और इधर में नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, सीधा फाड़ गया। चलो बाजार कर क्या रहा है इधर, डबल बॉटम तो है, डबल बॉटम तो है। इधर तक आया रेजिस्टेंस, इधर पे आया सपोर्ट, ऐसी सपोर्ट को लिया, यहाँ से ऐसे, ऐसे और ऐसे, नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू अपनी दिमाग चटेगी। स्विंग बेचारा दिमाग चटेगा। तो चलो स्विंग को उड़ाते। नहीं चाहिए स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, हटावे। टॉप बॉटम नहीं चाहिए, हटाओ हटाओ हटाओ, हट गई। मेरे केसरी के लाल मेरा छोटा सा सवाल, ये भी नहीं चाहिए, हट गए, हट गई। अब हम जैसा समझ रहे हैं वैसा या फिर कैसा, हम जैसा समझ रहे हैं वैसा या फिर कैसा?
अरे हाथे কাজ করতেছি। एक्चुअल लाइन यहाँ खींचना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक की इतनी सी डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस लिया जाए तो ये यहाँ होगा। तो ये जो एरो है, ये एरो यहाँ होगा। अच्छा, अगर वो एरो वहाँ होता है तो ये कहाँ होता है? ये भी यहाँ होगा। और इसको जो अपन बोल रहे हैं सही एंगल नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये तो टारगेट हो जाएगा उसका। तो इसका मतलब ये इधर होगा और ये इधर होगा। फिर उसके बाद की इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। अरे ये बेचारा कहाँ से आ गया? अच्छा, ये आएगा इधर, ये होगा इधर, अबे हटो, और ये होगा इधर। क्लिक करते करते निकल गई। अब फंडा ये है कि इधर से तो बोला, बीच में कहीं इधर कहीं नहीं बोलना चाहिए। ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये भगा। फिर इधर कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस होकर अगर इधर कहीं ये इस तरीके से बोल दिया और ये उस साइड गया ही नहीं, तो फिर जो ये इस साइड घुसेगी, फिर से इसकी टारगेट ये बन जाएगी। चार्ट पे अच्छा खासा घोटाला चल रहा है, घोटाला चल रहा है। तो इसको अपन उड़ा देते हैं और उसको खिसका देते हैं। अगर ये चिड़िया होता भी है, अगर चार्ट पे ये चिड़िया बनता भी है, तो डेट होएगा 25 जून। अगर बुलिश मेरा केसर के लाल, मेरा इतना सा सबा, जय सिया राम। और इसी चीज को अगर अपन इधर चिपका दे तो मतलब ब्लिच वाला सोचे तो, और पैटर्न फेल हुआ तो, पैटर्न फेल हुआ तो डेट जो निकल के आएगी, और बुलिश बन के ऊपर भागा तो डेट वही निकल के आएगा। अजब है, भले क्या समझे? सही सही, लेकिन ये सर ये फेल ही होगा ये।
एजम्पशन करना बेकार है। नहीं सर, मंथली सीएमपी डालिए आप, आपको खुद ही पता चलेगा। पुट लेवल टच ही नहीं किया होगा। ड्राइंग हाइट, बोलिए। বল রেকর্ড হচ্ছে, যা আগে ভাইবে আएगा। সামনে ছাতা আছে, ছাতা নিয়ে যা। এখন আমি ওগুলা করতে বসিনি, ক্লাসে বসছি, ক্লাস করতে হবে। बोलिए। मंथली मंथली सीएमपी सर। मंथली ही है। इधर से कैंडल आउट करो तो मंथली ही है। ये यहाँ से महीना शुरू हुआ, सीएमपी के नीचे पुट टारगेट था, टारगेट डन किया, पुट के ऊपर वापस सीएमपी टारगेट था, वो डन कर दिया, उसके ऊपर अभी कॉल टारगेट 1 है। उसके ऊपर कॉल टारगेट 1 है, और हमने जो ड्राइंग अभी अभी किए वो कॉल टारगेट 1 के वहीं पे है। अब बोलिए। और मंथली लेवल पे जाके कॉल पुट डालोगे, उसकी जो प्राइस आएगा उसमें आपका दिमाग और खराब हो जाएगा। उसमें डबल बॉटम थोड़े ना दिखेगी, डेली टाइम फ्रेम में डबल बॉटम दिख रहा है। हाँ, उसमें नहीं दिख रहा। वही तो बोल रहे हैं, उसमें थोड़े ना आपको डबल बॉटम दिखेगा। यही होगा सर, ये कॉल टारगेट पे जाएगा, वहीं से रिवर्सल मारेगा, नेकलाइन भी ब्रेक कर देगा। अभी देखिए, बाजार समझ में आए वैसा नहीं है, रिटेलर समझ ही नहीं पाएगा, रिटेलर की समझ में नहीं आएगा ये सब हो क्या रहा है। बोलिए, बाजार में क्या चीज ज्यादा है? अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, क्या है? बीटा ज्यादा। थीटा कोण होता है, एंगल होता है। अल्फा स्ट्रेंथ होता है, दैट्स मीन बॉडी। बीटा वोलेटिलिटी होता है, दैट्स मीन शेडो। बाजार में कैंडल की बॉडी से ज्यादा शेडो चल रही है, दैट्स मीन बीटा ज्यादा है, हाई बीटा है। बॉडी होगा तो अल्फा होगा, अल्फा बोले तो बॉडी, बॉडी में होगा दम, अल्फा में स्ट्रेंथ। बीटा वोलेटाइल, शेडो फटाक 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 झटक पटक, वो है बीटा। गामा है स्विंग, तभी ये हाई बीटा बन चुकी है। गवर्नमेंट आएंगे, रिटेलर को बचाएंगे, रिटेलर को बचाने के लिए पॉलिसी बनाएंगे। अभी बीटा को कमाने का है, कम करने का है, अल्फा को बढ़ाने का है, स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाने का है। तो ये अल्फा नहीं है, बीटा ज़्यादा है, वोलेटिलिटी हाई है। बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था। यस सर, अगर हम दूसरे ट्रेडिंग व्यू के अलावा जीरोधा में देखेंगे तो ये गिफ्ट निफ्टी का जो स्ट्रेंथ है ना, वो फुल ग्रीन कैंडल है। जो लेटेस्ट कैंडल है ना, वो फुल ग्रीन कैंडल है, उसके अंदर कोई शैडो वगैरह नहीं है, लेकिन हमारा ट्रेडिंग व्यू उसके अंदर शैडो बता रहा है डेली टाइम। डेटा चोरी समझते हो?
डेटा चोरी का मतलब क्या होता है कि चार्ट पे जो है उस राइट डेटा को आप तक पहुंचाया ना जाए। अगर आप अच्छा एनालाइजर हो, उस राइट डेटा की जो एनालिसिस करने की क्षमता अगर आप में है, तो आप तो बहुत कुछ एडवांस समझ जाओगे। लेकिन वो डेटा को अगर राइटली प्रोवाइड ना किया जाए तो फिर आप कितना ही एनालाइजर क्यों ना हो, जब डेटा ही राइट नहीं है तो क्या सटीक एनालाइज मारोगे। इसको बोलते हैं डेटा चोरी। अभी जो आपका ब्रोकर है उससे आप ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब हम इंडियन लोग तो गिफ्ट निफ्टी को ट्रेड नहीं मार सकते। अब आपका जो ब्रोकर है वहां से सौदा उठेगा क्या? सौदा नहीं उठता सर। वही तो बोल रहे हैं, जब आप उस चीज से सौदा मान नहीं सकते तो उसको देखने की फायदा क्या है। अभी और दूसरा सिक्के की दूसरा पहलू और एक है, वो है आप फॉरेक्स मार्केट को अब देख रहे हो। ये जो बाजार है अपना निफ्टी, उसमें ट्रेड होता है, ये फॉरेक्स बाजार है। कितने आवर खुला रहता है? रात के 2:30 बजे तक चलता है ये। अपना बाजार कितना से कितना चलता है? 6:30 बजे से ये खुलता है, रात के 2:30 बजे तक चलता है। और अपना 9:15 तो 3:15। भाई मार्केट अपना है क्या उनका है? कंट्री हमारा, निफ्टी हमारा, इंडाइसेस हमारा, और हम ही कम ट्रेड मारते हैं। और फॉरेनर लोगों को खुल्लम खुल्ला आज़ादी है कि आओ फुटबॉल पे कहीं से भी लात मारो, हवा में कहीं पे भी डालो या घटक के नीचे घुसा दो, और इंडियन वाले लोग अंगूठा चूसेंगे। गवर्नमेंट को कब का कर देना चाहिए कि जितना समय गिफ्ट निफ्टी चलेगा उतना अपना चलेगा। तो अभी ये इधर क्लोजिंग, अगला दिन इधर ओपनिंग, इसके अंदर रियल में अगर आप 15 मिनट में जाएंगे, इंडिकेटर को ऑफ कर दीजिए आप, और 15 मिनट में जाइए, सीधी चीज ओरिजिनलिटी आपको उधर दिख जाएगा। यहाँ से ये होके ये है, मतलब ये बुलिश है। वहां से अपना निफ्टी में आ जाइए। अपना निफ्टी में क्या दिखाई दे रही है? ये है, ये यहाँ से ये होके अपने को इधर अचानक से मिलेगा तो अपनी तो फटेगी नहीं। कोई ये गुटरगु पुटरपू चुटरचू टुटरटू देख के क्या करके गया होगा? इसको ब्रेकआउट मारेगा तो बाई मारूंगा, इसकी ब्रेक डाउन मारेगा तो सेल मारूंगा। कुछ नहीं कर रहा है, या तो पोजीशन छोड़ के मत जाओ। कोई सोच के गया कि नहीं इधर घुसी तो पी लेके गए, कोई बोला नहीं सट्टे के जैसा इधर घुसी तो सी लेके गए, जंक्शन पे कुछ करके गए। और लक, वो चीज तब किस पे डिपेंड हो गई? लक, लग गई, लक बाई चांस। नसीब अच्छा हुआ तो उधर, नसीब बुरा हुआ तो इधर, किसी की नसीब अच्छा हुआ तो उधर, अब नसीब हो गई। अब समझे? लेकिन पूरा फंडा वो नसीब नहीं है। इधर से किसी ने अगर उठाया है और वहां तक उठाया, मतलब इधर स्टॉप लॉस, उधर स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस, उसके पीछे गई स्टॉप लॉस, चाटने के लिए उठा दिया। पैसा है डाल वे चार्ट वे उठा दे। लेकिन हमको वो चीज गैप अप अचानक, तो हम भरोसा क्यों नहीं कर पाते? अचानक गवर्नमेंट वैसे बना के बैठा है। मैं तो सेबी हूं नहीं ना मैं सेबी हूं, ना मैं एनएससी हूं, ना मैं बीएससी हूं। अगर मैं होता तो मैं कब का छोड़ देता कि सबसे पहले कुछ अगर करने का है ना तो टाइमिंग बढ़ा दो। क्या समझे? सबसे पहले अगर कुछ करने का है रियल में रिटेलर के लिए तो टाइम बढ़ा दो। कितना टाइम चलता है ये? और अपन उतना टाइम में क्या करते हैं? अभी देखिए डबल मजा, गेम का दूसरा डबल मीनिंग। इधर पे सिग्नल डालो, अपने जितने सिग्नल है उनको चिपका लो। कॉल पुट लेवल है उसको हटाओ। मतली से हटेंगे, 15 में जाएंगे,
उधर से नीचे जाएंगे, कॉल पुट हटाओ, स्टाइल में जाओ, ये बाई ये सेल डालो, नीचे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू को चिपका दो। अब देखो 15 मिनट में सिग्नल क्या है, इंट्राडे सिग्नल क्या है, डार्क बाई, वो बाई क्रॉस मार के बाई बॉटम। अगर उधर अचानक से खुलता है, इधर सिग्नल 4 बोल के रखा है, समझे? अब 4 बार बोलता है तो ऊपर की साइड भगता है, 4 बार बोला ऊपर की साइड ही भगता है। और इस बार अगर उधर अचानक से खुल गई तो अचानक हमारे लिए है नहीं। जब बाजार लाइव चल रहा था तब अपन बोल रहे थे कि अगर ये इधर से उस साइड जाता है तो क्या दिखेगी पब्लिक को? डब्लू दिखेगा। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, इसके ऊपर कोई और है तो वो है टारगेट। ड्राइंग हाइड मार दीजिए और टारगेट देखिए, उसके ऊपर टारगेट कौन है। ये और अगर उस साइड जाता है तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, फिर तीसरा टारगेट ये है। एकदम इसके सामने जाने की कोशिश करेगा। और इधर बाई मार के अगर इधर खुल गई जिसने ये कांड किया, वो तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा बोलेगा। क्या समझे? अब ये कांड हम करे ही जरूरी थोड़े ना है, किसी ने देखा उसने किया तो उसकी पैनल बनेगा, वो भेजेगा भी। अब ये पैटर्न वो डेली टाइम फ्रेम के अनुसार है, लेकिन यहाँ पे भी तो डबल बॉटम ही बन के बैठा है। ये एक बॉटम और ये एक बॉटम, ये भी डबल बॉटम पैटर्न ही बन के बैठा है। और ये मतलब डेली में जाओ डबल बॉटम, इंट्राडे में घुसो तो डबल बॉटम। नेक लाइन तोड़ के सीधा यहाँ तक। अब अपने यहाँ ट्रेडिंग टाइम में बाजार बंद हो जाता है तो हमको वो चीज फुटबॉल के लात मारने के जैसा मिलता है कि हमको तो इधर दिख रही है लेकिन इधर हो रही है। क्या समझे? কি পাপা কাজ করতেছি, যাও না, এখন চলা যাবে না, যাও। अभी देखिए इसके जैसा इम्पैक्ट इधर आएगा ही, जरूरी है, ऐसा जरूरी है नहीं, देखते हैं। एफआईआई चार्ट के हिसाब से उनको ज़्यादा फैसिलिटी मिला हुआ है, एफआईआई को मजे से फैसिलिटी मिलके बैठा हुआ है। और फिर सेटिंग में जाएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस डाल देते, स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस है, देखते हैं रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। और स्पेशली एक नियम समझिएगा, मान के चलिए आज ट्रेड होके कल बाजार बंद है, परसों बाजार खुलेगा, बाजार के पास में मौका है कि बहुत मस्त ज़बरदस्त गैप अप या गैप डाउन करने की, वहाँ पे पोजीशन मत छोड़ा करिए, ऑप्शन ट्रेडर के लिए स्पेशली, समझे कुछ? मतलब बाजार को पीटने की मौका मत दीजिए। अभी कल तक तो हमारी ट्रेडिंग हुई, कल तक हमारा ट्रेडिंग हुआ, उसके बाद बाजार हो गई बंद। आज हम ट्रेड मार नहीं रहे हैं, ये ट्रेड इधर हो रही है। अब अगर इस कैंडल को देख के किसी ने पी लेके गया तो आज तो अपन ट्रेड नहीं मार रहे हैं, लेकिन ये जो हम ट्रेड नहीं मारे और ये इधर खुल गई
तो सवाल है, फुटबॉल पे लात मारा किसने? ये फुटबॉल का प्ले ग्राउंड है, इधर गोल पोस्ट है और इधर गोल पोस्ट है। अब ये सेंटर पॉइंट है, क्या है? सेंटर पॉइंट। हम मैदान में खेल के लात मार के फुटबॉल को यहाँ रख के गए और खेलने की टाइम है हमारे लिए जैसे 6 आवर, हम 6 घंटा तक खेलते हैं, 9:15 to 3:50, ये 6 आवर हम खेलते हैं। अब हम लोग खेल के बॉल को लात मार के यहाँ छोड़ के गए। अपने को पता है कि कल जब आऊँगा तो बॉल को मैंने किस लोकेशन पे छोड़ा, किस जगह पे छोड़ा, अपने को बॉल वही मिलना चाहिए। लेकिन अगला दिन हम आते हैं, बॉल इधर नहीं होता है। बॉल किधर होता? बॉल उधर, उतर किधर? इधर बॉल होता है। कैसे? हम तो खेल के यहाँ तक छोड़ के गए, बॉल उधर गई कैसे? सीधी बात कि हम जब एग्जिट हुए, मैदान के बाहर निकले, उसके बाद किसी ने आया, उसने बॉल को लात मारा, उसने अपने हिसाब से खेल के वहाँ छोड़ के गया और हम सोचने लगे रात भर कि अपनी तो इधर है, हम तो यही छोड़ के गए, कल तो हम यही से खेलेंगे। लेकिन हमको वो वहाँ पे नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे बाद कोई और खेल के वहाँ छोड़ के गया, जिसकी आपने इमेजिनेशन किया ही नहीं। अब समझे? और यही चीज अचानक से लगता है, उसके पीछे तो साइंस बहुत सिंपल है। क्या समझे अब? सर राहत भी मिल गई है ना टैरिफ में, 12 देशों को, उसमें इंडिया भी है। अपने को टैरिफ वेरिफ पता नहीं। जिस दिन ये इधर से घटक से आई उस दिन भी टैरिफ चल रही थी, इधर से उधर गई तब भी टैरिफ चल रही है। टैरिफ आखिर अच्छा है कि बुरा है, समझ में कुछ आया ही नहीं। इधर से घटक से इधर खुल गई, जिसने पी ले लिया उसके लिए टैरिफ अच्छा हो गई, रिजल्ट बुरा हो गई। और इधर से किसी ने बाई मार दिया और इधर हो गई, उसके लिए टैरिफ इधर से भी अच्छा ही था, इधर से भी अच्छा ही है। तो टैरिफ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अभी देखिए, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए टैरिफ वेरिफ ये सारी चीज चिपकाया जाता है। हम तो सीधा जाएंगे निफ्टी की चार्ट पे, खैर हालांकि इससे भी समझ सकते। इलेक्शन वाला डेट पे चले जाइए, इंडिया की इलेक्शन, जहाँ पे टैरिफ नाम का कोई चिड़िया था ही नहीं। वह क्या था? वह तो इलेक्शन था। या तो इलेक्शन हो सकता है या टैरिफ हो सकती है, दोनों में से कोई एक चीज। अभी ये जो हमने ड्राइंग वाइंग किए सारे उड़ा देते हैं। इस पॉइंट पे नोटिस करिएगा, इलेक्शन पॉइंट। अभी आप देख के क्या बोलते हो, मेरे को वो देखने का है। इधर में क्या था? वह इलेक्शन था, मोदी जी की रिजल्ट आने था। और ठीक उसी जगह से यहाँ तक आई, कहाँ तक? जहाँ तक कि इसने शेडो मारा। जो शेडो है वो डिमांड है, ये डिमांड हो गया। अब यही पे इसी डॉट पॉइंट पे ये दोनों आए, ये यहाँ से ठीक उतना ही उठाया जहाँ की ये कितने दिन में उठी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, और ये यहाँ से वहां तक उठा दिया। जगह देखिए उसी एरिया पे, कैसे उसी एरिया पे कैसे, और वहां से पटक दिए यही तक कैसे, और वही से उठा रही है। और इसी के जैसा उठपटांकांड, मतलब क्या, इधर ट्रेड हो रही थी, शटक से खुल गई, उधर गटक से नीचे आ गई। छटक पटक चटक मटक चल रही है, इधर में भी वही कांड कर रही है।
उधर इलेक्शन था, इस बार टैरिफ है, और सेम जगह सेम लोकेशन सेम पोजीशन। न्यूज़ कलेक्ट करने वाले मामू है बस। चार्ट देखने वाले तो अच्छे से समझ जाते हैं, अच्छा उधर इलेक्शन थी और इधर कौन सा तुर्रम चीज चल रही है, समझे। और ये बॉटम और वो बॉटम, डबल बॉटम, मजाक हो रही है। और वो भी इस ग्रीन की शैडो पे, एग्जैक्ट उसी जगह पे, उसी भाव पे पब्लिक पप्पू है। क्या समझे, तो पब्लिक क्या है? पब्लिक पप्पू है। इधर 7 दिन भी नहीं लगा वहां तक चढ़ने में, यहाँ से गिन के देखो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 6 दिन 7 दिन के अंदर उठ जाएगी वहां तक। समझे कुछ। अभी चार्ट पे अपन बैठते हैं ना, अपन मजाक मजाक में बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, इसने लो लिया, इस पॉइंट की लो पे अपन मार्क मारते हैं, और फिर खेल देखो, अब खेल देखो, इस लो को लिया, वहीं पे सभी कैंडल ने क्लोज मारे, फिर वही से पड़ गई। अभी ये वाला हाई और ये वाला सपोर्ट, उधर में ये जोन, फिर वहीं पे ये जोन, और अपने को तो चश्मा दिखता है ना कि चश्मा है कैसा, ये इसका चश्मा है कैसा है। अभी ये और ये अगेन चश्मा। और यहाँ से सीधा गटक, और यहाँ से मटक, फिर पटक, फिर चटक। भाग करो, कांड करो, पब्लिक तो लल्लू है। अब इधर पे 3 बाई 4 बाई तो कर, बाई 4 सेल तो कर। सारा एनालिसिस 10 टाइप की मारने के बाद फिर बोलते हैं। 10 बार एनालिसिस मारते हैं फिर बोलते हैं, और यहाँ 10 एनालिसिस कोई करता ही नहीं है। अब समझे, क्या समझे। और ये उठ के वहां तक जाएगी, क्यों जाएगी, क्यों जाएगा। हायर हाई सप्लाई या लोअर हाई सप्लाई, कौन सा सप्लाई, 2 टाइप की सप्लाई है। अभी ये बॉटम डबल बॉटम की स्ट्रेटेजी लगा दी थोड़े समय पहले ही। डबल बॉटम का स्ट्रेटेजी समझो, पैटर्न फेल होता है तो समझो। अगर डबल बॉटम पैटर्न फेल होता है तो समझो। अब तक हम क्या सोच रहे हैं कि ये यहाँ से वहां तक जाएगा, यहाँ तक रिट्रेस मारेगा, देन ये फाड़ेगा, राइट। ये उसकी कैलकुलेशन है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कितना फाड़ेगा, कब रुकेगा, और वो सक्सेसफुल होता है तो कैलकुलेशन क्या है। अब हम क्या करेंगे, वो डबल बॉटम वाला पैटर्न जो ड्राइंग मारे थे उसको लेके आ गए, तो यहाँ से हम हटाते हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ से हटाते हैं। ये लेवल वो लेवल वो लेवल, ये लेवल अब से पैदा नहीं हुआ है, ये लेवल कब से पैदा हुआ है किसी को पता है ही नहीं। वो लेवल पैदा हुआ कब से है, वो लेवल इधर से पैदा हुई है, इधर, ये इधर किधर देख रहे हो, वो लेवल इधर से पैदा हुई है ये, तो आप इधर किधर देख रहे हो। वो तो इधर से पैदा होके बैठी हुई है। कहाँ से पैदा हुई है, इधर से पैदा होके बैठी हुई है, उसकी इम्पैक्ट वहां समझ में आ रही है। और क्या समझे, अभी सपोर्ट कौन सा लिया अपन, ये वाला सपोर्ट को लिया, ये वाला सपोर्ट, वो पैदा उधर से हुई है, इधर किधर देख रहे हो। ये इधर पे सपोर्ट उसी पॉइंट पे लिया जिस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके पुल बैक मारा, पुल बैक मार के सपोर्ट तोड़ा, सपोर्ट तोड़ के यहाँ तक आया, कहाँ तक, रेजिस्टेंस तक, फिर इसके नीचे से ऊपर उठी तो सीधा वहीं पे कैसे। अभी ये इधर से उधर जाएगी, उधर से ये डबल बॉटम स्ट्रेटेजी, उसकी बॉटम इधर ही पड़ेगी और वो वहां तक ही जाएगा, उसके बाद नेकलाइन तोड़ेगा, नेकलाइन तोड़ के रिट्रेस मारेगी, मतलब नेकलाइन कहाँ है,
ये इधर आएगा, और फिर ये इधर होगा, और ये यहाँ तक आएगा, और फिर पैटर्न अगर ऊपर सक्सेसफुल होता है तो मतलब उसके बाद अपन ये जो डाल के बैठे हुए हैं उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो, उसको भी उड़ा दो। तो मतलब ये है कि ये यहाँ से वहाँ तक जाएगा, एक रिट्रेस लेके, फिर अगर ऊपर जाने का होगा जाएगा, अगर रिट्रेस मार के नेकलाइन तोड़ दिया तो सीधा नीचे यहीं पे घुसेगी। और ये चीज समय की गेम है, समय पे कितना ऑर्डर आ रहा है और कौन सी डायरेक्शन पकड़ रहा है उसकी गेम है। इसीलिए डबल बॉटम पैटर्न सक्सेसफुल होगा कि फेल होगा ये किसी को नहीं पता। समझे कुछ? बोलिए, कुछ समझ में आया? अभी ये पॉइंट से यहाँ से इसकी डिस्टेंस हुई है, कहाँ से? यहाँ से यहाँ। तो नेक लाइन ब्रेक आउट होगा, तो नेक लाइन कौन है? नेक लाइन ये है, तो उसका टारगेट क्या? ये पॉइंट होगा, उसका टारगेट ये पॉइंट होगा। अभी इसी टारगेट को हम पीछे एक्सपेंड कर देते हैं। तो क्या समझ में आ रही है? अब ये तो पीछे से जैसे स्ट्रेटेजी में इधर से स्ट्रेटेजी के हिसाब से बोला गया है, लेकिन हम अगर इस पॉइंट को कनेक्ट कर लेंगे तो इस पॉइंट को कनेक्ट कर लेते हैं, राइट, कि ये इसको चाटेगा क्योंकि वो रेजिस्टेंस है। और टोटल डिस्टेंस की मिडिल पॉइंट निकाल लेते हैं कि यहाँ से इसको जाने का कहाँ तक है? यहाँ तक। तो इसकी एक्चुअल जो अपने लाइन मानने का होगा वो होगा इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इतनी दूरी, और उसी को ऊपर में बैठाओ तो 1:1। क्या समझे आप? अब ये है परफेक्ट। अभी देखिए पब्लिक को लल्लू कैसे बनाया जाता है। एक इतनी बड़ी रेड, कितना इतना बड़ा रेड, कोई सोचेगा अगला दिन से बाइंग होगा? अगला दिन से बाइंग होगा, अगला 2-3 दिन में इतना बाइंग होगा कि इतनी बड़ी रेड को पूरा रिकवर किया जाएगा। कौन सोचता है ऐसा? तो ठीक वैसे यहाँ से झटक फटक फटक फटक, कौन सोचेगा कि इसको रिकवर किया जाएगा? चलिए यहाँ तक सोचो, दिमाग को बूस्ट करो, फिर गेम समझ में आएगा। नहीं तो 4 बाई करवाई। सिल मारने का है तो 4 सिल की इंतजार मारो, जब दिखेगी तब कर लेना, वरना जो बोला है वो सही बोल रहा है। चुपचाप पीटने का है तो पीटो, नहीं तो चुपचाप देखो। बाजार पहले अंडरस्टैंड करो कि ये है क्या। जो इधर पैदा हुई है उसकी इम्पैक्ट इधर आ रही है, इधर में ये पैदा हुआ ही नहीं है, उधर से पैदा होके बैठी हुई है। इधर में ये इलेक्शन के नाम पे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया गया। अभी की बहाना क्या है? क्या बोल रहे थे आप कि क्या चल रही है अभी? ट्रम्प का टेरिफ। सही है, कभी इलेक्शन कभी टेरिफ। उधर में बाजार में बबल थी तो बबल फूट गई, अभी टेरिफ आ गई तो उड़ रही है। अच्छा है, अगर इधर हर्षद मेहता होता तो बेचारा बली की बखड़ा होता। समझे? उधर में हर्षद मेहता नहीं मिला, लेमन ब्रदर नहीं मिला, तो कुछ नहीं मिला तो बबल हो गई। सेबी ने उठ पटांग कांड कर दिए, लॉट साइज बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए। उसी पॉइंट पे मारने का था क्या? ऑल टाइम हाई पे जाके ही यही डिसीजन लेने का था, और इसकी टैरिफ साला यहीं पे बनाने की थी। उसी पॉइंट पे। और अब की बार
ये चीज अकॉर्डिंग चार्ट पे क्या बन गई, तो डिमांड बन गई। ये डिमांड, वो ब्लैंक चेक जोन, और ऊपर में सप्लाई, क्या समझे, और सप्लाई भी कहा यहाँ इतनी सी सप्लाई। अब खेल समझो, ऊपर सप्लाई नीचे आ गई, नीचे डिमांड ऊपर जा गई, और मिडिल में सबसे ज्यादा ये एरिया पे टर्नओवर हो रही है, ट्रांजैक्शन मारे जा रहे हैं। इसी एरिया पे सबसे ज्यादा हाईलाइट ट्रांजैक्शन हो रही है। यह है सेंटर ग्रेविटिकल पॉइंट, क्या समझा। पब्लिक बेवकूफ। ये है सेंट्रल ग्रेविटिकल पॉइंट, इसीलिए इस लाइन की इंपॉर्टेंट ज्यादा है। इधर में देखो तो ज्यादा है, इधर में देखो तो इसकी भी वैल्यू ज्यादा है। टर्नओवर नहीं हुआ, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन इन दोनों सेंटर पॉइंट पे होता है। और इसके ऊपर फिर बुल, फिर तो ऑल टाइम हाई के लिए रवाना होती है वो, और इधर से फिर से नीचे, तो ये फिर से इसी जगह पे आने की कोशिश करेगा। और प्राइस ऐसे 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 अगर हो गई तो पब्लिक यही बोलेगा हायर टाइम फ्रेम में साइडवेज चल रही है। अच्छा है, इंट्राडे की साइडवेज में ही दिमाग चढ़ जाती है, गैप अप गैप डाउन मारता क्यों है वो पता नहीं, फिर इसी के अंदर रेंग गई तो हायर टाइम फ्रेम की साइडवेज। अच्छा है। तो चलिए देखते हैं। अपने पास तो है ना, हम क्यों टेंशन मारे। हमारे पास तो है ना, हम क्यों टेंशन मारे। पैसा डालेंगे भूल ही जाएंगे कि पैसा था मेरे पास, कभी बाजार से कोई उम्मीद ही नहीं लगाएंगे, देखेंगे पैसा 4 गुना कैसे होता है। सिर्फ कंडीशन ये है, बॉटम पे बाई के टॉप पे बाई, बॉटम से बाई। बॉटम बोला है करना है तुमको करो। नहीं करना है दिमाग लगाने का मरो। क्या समझे। बाकी ब्रेकआउट होके वो जाएगा कि फेल हो जाएगी डबल बॉटम पैटर्न, वो कौन जानता है, किसी को पता है ही नहीं। हाईलाइटेड एरिया कहाँ है, डिमांड कहाँ है, और मेजर सप्लाई कहाँ है, पब्लिक को तो वही नहीं पता कि इस कलर को अगर मार्क करने का है तो उस कलर कोडिंग की आएगा रेड कलर के, ये कलर जो आएगा वो होगा रेड कलर, क्योंकि वो सप्लाई है। अब इसको भी मार्क करने का होगा तो उसका कलर कोडिंग कुछ होगा, इसका भी कलर कोडिंग कुछ होगा। क्या होगा, वो रेड कलर की थोड़े ना होगी, वो तो ग्रीन कलर की होगी। क्यों, क्योंकि वो तो डिमांड है। तो ऊपर सप्लाई हो गई, नीचे डिमांड हो गई। तो सवाल था ये बीच में सेंटर पॉइंट है, इधर की कौन सी कलर आएगी, वहां पे भी तो कुछ कलर आएगा। पापा को पापा बोल दिया, माँ को माँ बोल दिया, अभी बीच में ये है, ये कौन है। इसको भी तो कुछ बोलने का है, इसको ना पापा बोल सकते हो ना इसको माँ बोल सकते हो, तो कौन है। तो उसका कलर भी तो कुछ होगा, हम उसको ब्लू डालते हैं, ये ब्लैंक चेक जोन है। ऐसा पॉइंट सबसे ज्यादा टर्नओवर वहीं पे होता है। अगर इसको नीचे घुसने का भी होगा ना, इसके सामने पटक के रिवर्स एक्शन मार के फिर नीचे घुसवाएगी। अगर इसमें और दम होगी ना, ये सीधा इसको चटेगा, इधर एसएल सबको खाके वहां से फिर पटकेगी नीचे। एसएल हंटिंग मारता है कि रिस्पेक्ट मारता है, वो करता क्या है, वहाँ कौन सा एक्शन होता है और कौन से एक्शन पढ़ के फिर समझ पाओगे, वो पढ़ लो और उधर आके रुक के देखो कि हो क्या रहा है, तब जाके समझ में आएगा। नहीं तो चुपचाप से सिग्नल की इंतजार करो। नीचे से बोला है बाई बाई करके बैठे हुए हो, मस्त है। नहीं बैठे चुपचाप छोड़ दो मूव,
पूरा मूवी अवार्ड मारो, नहीं तो पूरा लल्लू बन जाओगे। WWDT इसीलिए काम पे आएगा। ये चैट खोलते ही घुसने का नहीं, और तुम्हारे साथ कौन सा प्लान करके रखा है पहले तुम उसकी प्लानिंग समझो फिर खेलने आ जाना कौन सा जाल बिछा के रखा है पहले वो देखते और बोलिए क्या करे, एनालाइज हो गई? हो गया है तुझको तो प्यार सजना, अब इनको डिलीट मार देते हैं क्योंकि अपने को ये 3 चीज चाहिए था। ऊपर सप्लाई, नीचे डिमांड, बीच में ब्लैंक चेक जोन। नीचे फूलों की दुकान, ऊपर जोरू का मकान। हाय हाय रे, हमको यही चाहिए था। अब हम क्या करेंगे? इधर बोला है काश लेते तो, नहीं कर पाए तो क्या करना है? शिक्षा छोड़ दिए तो छोड़ ही दो, ऊपर जाएगी तो क्या होगी? अब इधर बोले कि थोड़ी जाके इधर बोलेगा ना 4 सेल, उसकी वेट करो, उसके लिए वेट करो, वॉच करो, देखो कब आता है डिसीजन। सेल लेंगे, 4 सेल देख के सल्टेड ठोकेंगे, डिसीजन अभी रेडी है, देखने का है और ठोकने का, ट्रेड मारने का है। तो सिस्टम बनता है WWDT। उधर 4 देख के घुसे थे, नहीं कमाए, इधर देख के घुसते तो नहीं कमाते, और उधर देख के घुसोगे तो क्या नहीं कमाओगे समझे कुछ? बोलिए समझे कुछ? उल्टा पुल्टा कांड करना बंद कर दोगे उल्टा पुल्टा कांड करने से रूल डिसिप्लिन फॉलो करना ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि क्या है। बचेंगे देखेंगे तो ठोक ही देंगे कहा जाएगा बच के? बच ना सका कोई, आए कितने, देख इधर यार, ध्यान किधर है? अभी ये इलियड वालों की कितनी फटेगी, क्योंकि इनकी 1 2 3 4 5 6 इनकी फॉर्मेशन क्या है? 1 2 3 4 5, फिर ABC, देन 1 2 3 4 5। जब बाजार ऐसे चलेगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, किधर घुसाएगा बे 1? किसको बोलेगा 1? कौन है 1? तब तो फट गई, क्या समझे? तब तो फट गई होने से पहले इनको भी नहीं मालूम रहता। हाँ, इलियड ने बोला, WTGN ने बोला, किसने बोला, क्या बोला, कब बोला, कहाँ से बोला, कैसे समझ में आया, कैसे पता चला, और वैसा ही करेगा इस चीज को उसने कब बोला तब तो फट गई। जब तक ब्लैंक चेक जोन के ऊपर से वो उस साइड नहीं निकलेगा, अगर जाएगा कैसे जाएगा? सीधा लॉजिक है कि पहले तो उसको नीचे मारना पड़ेगा, फिर उसको ऊपर काटना पड़ेगा, फिर उसको नीचे आना पड़ेगा, फिर उसको जाना पड़ेगा, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, ऐसे करके जाओगी का, तब उसको गिनेगे 1 2 3 4 और 5। अब दिख जाएगी तब गिन के बोलोगे कि इलियड वेव देखो काम करता है। होने से पहले बता के दिखाओ क्या समझे? हमें होने से पहले बोल के दिखा कि इधर की 1 2 3 4 5 के नीचे की 1 2 3 4 5, ये ABC के वो ABC, कौन सा वाला? तब बकना हमको आता नहीं है। जो सच है सच को सच रखो। आपको मैं थोड़े ना उठपटांग कुछ बोल रहा हूँ, आपको सीधा सीधा यही समझा रहा हूँ कि इलियड वेव, WTGN सभी निकम्मे नालायक हैं हमको नहीं आता, हमको नहीं आता, उनको कहाँ से आएगा समझे कुछ?
शक्तिमान बन के हम पैदा नहीं हुए, आप नहीं हुए, वो शक्तिमान बन के पैदा हुआ है। अच्छा, तेरा माँ क्या खाता था जिस माँ की तूने दूध पिया है, और हमारे माँ ने क्या खाया जो हमारे अंदर ताकत ना आया तो हंसी आती है तब। सब एक जैसा ही पैदा होते हैं, सब एक जैसा माँ के दूध पीते हैं और वो शक्तिमान हो गए उनको भी कुछ नहीं आता है। कम से कम हमको तो ये तो दिख रही है ना डबल बॉटम उनको तो वो भी नहीं दिखता है डबल बॉटम अगर सक्सेसफुल पैटर्न के साथ जाएगी तो कैसा होगा, और वो अगर फेल हो गई तो फिर कैसा होगा। चलो हमको पता है नहीं कि ये कहाँ तक उड़ने वाली है, उड़ने दो, लेकिन हमको तो रिवर्स एक्शन पता है कि नहीं हमारे आंखों के सामने रिवर्स मारेगा और 4 बार सेल बोलेगा, 3 बार सेल बोलेगा, हम छोड़ देंगे क्या समझे? एक मूव अवॉइड कर देंगे तो दूसरा को कैच कर लेंगे। तो अपने को अपना टेंशन लेने जैसा कुछ है नहीं। अब यही इंडिकेटर कुछ समय दिक्कत भी देता है, कुछ समय सोल्यूशन भी दे देता है। तो चलो ठीक है, रिसेंट मूव को समझने में ये दिक्कत देता है, नेक्स्ट मूव को समझने में ये सिंपल कर देता है। अगर नेक्स्ट मूव में 4 सेल होने वाला है कहीं पे भी, उसके बाद बाजार गिरने वाला है, तो हम उस ट्रेड को करेंगे। अगर रिसेंट ट्रेड को करना है तो अपने को ये इस पे चलने का है। और प्राइस कभी भी कुछ भी कर सकता है। अब प्राइस कभी भी कुछ भी क्यों कर सकता है? क्योंकि प्राइस किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम तो है नहीं ना, कि डेट ऑफ बर्थ उसकी ये है शादी की एनिवर्सरी डेट वो है, और मरेगा डेथ सर्टिफिकेट वो है ये किसी इंसान का नाम तो है नहीं। ढेरों इंसान इसके अंदर घुसते हैं, अपना पैसा डालते हैं, अपना एक्टिविटी करता है, उससे जो फैसला आता है उसकी नाम प्राइस होता है। तो प्राइस पे किसी की कंट्रोल है नहीं कोई एक बेचारा कंट्रोल नहीं कर रहा। पैसा आएगा तो उड़ेगा, पैसा निकलेगा तो गिरेगी, सीधी बात। वो जो जहाँ पे सेवी ने लफड़ा मारा वहां से पैसा निकाला गया, गिर गई। अभी टैरिफ है कि वेरिफ है पता नहीं, पैसा आ रही है उड़ रही है, और फिर से निकालेगी, फिर से रिवर्स एक्शन पे आ जाएगा ये, समझे? तो न्यूज कलेक्ट करने से प्राइस की एक्शन और हरकत देखना ज्यादा बेटर है। प्राइस एक्शन प्लस उसकी बिहेवियर। टॉप से बिहेव क्या है? गिराना। बॉटम से बिहेव क्या है? चढ़ाना। तब फिर से टॉप बोलेगा, वहां से बिहेव क्या आएगी? गिराना। तो हम उसको देखेंगे और बेच देंगे अभी चढ़ाने के मूड है तो चढ़ावे और पैसा लेके आओ, उड़ा 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 उड़ा, इसके ऊपर लेके जाओ, उसके ऊपर लेके जाओ, जाओ जाओ और जाओ। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके उठने से ना गिरने से, समझे? अब प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, क्यों होगी हमारा पैसा लगा ही कितना है। प्रीमियम सिलेक्ट करेंगे 30 रुपया वाला, 20 30 टका, उससे ऊपर जाएंगे नहीं। फिर जहां गैप अप, मान के चलो नॉन स्टॉप ट्रेडिंग सेशन, सोमवार से फ्राइडे तक कोई छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं, तो गैप अप गैप डाउन मारने की लफड़ा उतना कुछ खास है नहीं। ओवरनाइट पोजीशन हम छोड़ के भी जाए तो उतना कुछ नहीं खाएंगे। अब सोमवार से मंगल तक ट्रेडिंग होगी, बुध में छुट्टी और गुरु में खुलेगा। बुध की छुट्टी की पैसा ऑपरेटर कहाँ से भरपाई करेगा? एक दिन जो छुट्टी हो गई और एक दिन में जितनी करोड़ वो कमाता है रिटेलर से चूसता है, और एक दिन बंद हो गई तो उसकी तो खाना पीना बंद हो गई ना। वो एक दिन की पैसा कहाँ से आएगा? वो आएगा अगला दिन गैप अप से या गैप डाउन से, पोजीशन छोड़ के गए उनके पीछे बैम्बू डाल के और जब आपको ये चीज पता है कि ऑपरेटर एक दिन की पैसा वसूल भरपाई गैप अप गैप डाउन से करेगा, उससे जस्ट प्रीवियस डे आप अपना पोजीशन छोड़ के क्यों जा रहे हो? अगर छोड़ना ही है तो बोथ ले लो, बैलेंस करके जाओ कि एक हीरो एक जीरो, बाजार जिस साइड भी जाए मेरा है वरना छोड़ के मत जाओ कि रिस्क ही तेरा है। रिस्क तब बाजार का है, हमारा थोड़े ना है। कुछ छोड़ के नहीं गए, और छोड़ के गए तो दोनों लेके जाओ। 30 टका प्रीमियम 30 टका प्रीमियम किधर को मिलती है? कॉल भी और पुट भी। जा बेटा गैप अप मानेगा मार 30 की 300 होएगी, एक 30 गई, नीचे घुसाने का घुसा, पुट 30 की 300 हो जाएगा। फिर
तो अपना 30-30-60 लगी हुई है, कोई एक भी 3 गुना 4 गुना अब बन गई तो 130 गई तो क्या घंटा हुई। समझे? डबल गेम खेलना है इस बाजार में, जब तक नहीं आता है तब तक सीखते रहो। समझते रहो प्रीमियम कितना होगा, गैप होगा, गैप अप गैप डाउन क्यों होगा। एक दिन छुट्टी मिली तो ऑपरेटर के पेट पे लात पड़ गई, वो पैसा वसूलने का है। यह पूरा गेम एक चक्कर के जैसा चल रही है, पूरा इंटर चक्कर समझ में आए तो खेलो, अगला तो लाइफ पड़ी हुई है। समझे? पैतरा आजमाओ पहले। पैतरा क्या है सीखो, आजमाओ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, उसके बाद लाइफ पड़ी हुई है। फिर समझ में आएगा कि ये 4 बार बोलता है तो क्यों होती है। उसे पहले किसी ने नहीं देखा तो देख लिया, इस बार नहीं देखा तो देख लिया, उसके बाद ये होता है तो क्या होता है, ये होता है तो क्या होता है, बस ये आई आंखें बंद बस, और कुछ मत कर। समझे? कोई ज्यादा दिमाग लगाएगा वो सबसे ज्यादा पिटेगा। जो जितना दिमाग लगाएगा उतना पिटेगा। ये देख के कोई भरोसा करके घुसा है तो वो मस्त है, वो देख के किसी ने किया था वो मस्त थी। अब आगे चल के जब सेल बोलेगा हम देख के वो करेंगे तो हमारी भी मस्ती ही होगी। तो चलिए यहाँ पे खत्म करते हैं, नहीं तो ओवरलोडेड हो जाएगा। ऊपर सप्लाई, नीचे डिमांड और बीच में क्या, ब्लैंक चेक जोन। सबसे ज्यादा टर्न ओवर ब्लैंक चेक जोन में होता है। हाई पे तो जाता है पटक होती है, नीचे आता है सटक से उठती है, लेकिन सबसे ज्यादा गुटरगु इसी जोन पे करता है, ब्लैंक चेक जोन। वो खाली जगह है, ये जगह न्यूट्रल पॉइंट है। मतलब क्या, ये बुलिश एरिया है तो ये बेरिश एरिया है। यहाँ से ये नीचे आई तो लोग क्या बोलेंगे कि बेरिश एरिया, हालांकि बेरिश यहाँ से होता है। अब यहाँ से ये ऊपर गई तो ये बुलिश है, लेकिन पब्लिक डाउन देख के इसको बेरिश बोलता है और उधर में इसको बुलिश बोलता है। पब्लिक जितना दिखता है उतना वो बकता है, उसकी सही प्रॉपर लॉजिक और नॉलेज किसी भी एनालाइजर को है ही नहीं। मैथमेटिकल उसकी कैलकुलेशन और सोल्यूशन किसी को समझ है नहीं। और वो FII, DII, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन, सेलिंग जोन, पता नहीं क्या नाम शनाप बकता रहता है। हालांकि वो क्या है, वो सप्लाई एरिया, ये डिमांड एरिया, ये न्यूट्रल एरिया। अगर अपन इस पॉइंट पे 0 डालेंगे और ऊपर की एक्सिस को दिखाएंगे तो वो हाई एक्सिस बनेगी, नीचे की एक्सिस को दिखाएंगे तो ये लो एक्सिस बनेगा। क्या बनेगा, लो एक्सिस बनेगा। अगर ऊपर हाई इधर लो तो इधर में क्या है, इधर में क्या है, ग्रेविटिकल फोर्स। अब समझे? ये अगर धरती हो गई तो ये उसकी हाई पॉइंट हो गया, तो ये उसका लो पॉइंट हो गया। अब मिडिल में ऐसा है, क्या है वो, और ये तो एक्सिस पॉइंट है, तो एक्सिस पॉइंट हो गया। तो ये है न्यूट्रल पॉइंट, सेंट्रल में उसकी ग्रेविटी होती है। तो ये क्या क्या बनता है, ग्रेविटिकल फोर्स। बाजार उधर ट्रेड मार रही थी, सीधा यहीं पे गटके क्यों। अभी आपका क्वेश्चन का आंसर चुपचाप से चार्ट देता रहेगा कि वहां से सीधा गटका इधर क्यों, इधर से उसके ऊपर जाके यहीं पे क्यों, फिर इसके नीचे तोड़ा तो इधर क्यों, क्योंकि ग्रेविटिकल फोर्स पहले ही बाजार क्रिएट कर चुका। पब्लिक उतना जानता है कि नहीं, हम ही नहीं जानते। जितना हम जानते हैं वो तो हम ही जानते हैं, और अपनी नॉलेज से ही जानते हैं। किसी और की जरूरत अपने को है नहीं। क्लियर हुआ? चलिए अभी देखते हैं, अगर ये दर पे ये चीज छूट गई तो गई, 4 सेल की इंतजार करेंगे, नहीं तो देखेंगे इंटाडे के अंदर में जाके कि बन क्या रही है, वहां से ठोक देंगे। वहां से ठोक देंगे। चलो जो होगा देखा जाएगा। क्लास यहाँ पे समाप्त, बाकी आज छुट्टी, सब एंजॉय मारो।